मैं जो लोग नारे तकबीर और रिसालत वाली तकरीर बहुत सुनने की आदी हैं, मैं उनसे बड़ी माजरत। मेरा दिल आज बहुत जख्मी है और मेरे एक साथी को अननेसेसरी जो है लोगों ने उठा लिया और मेरा दिल बहुत जख्मी है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मैं आज अपना जख्म जिगर आपको सुनाऊं। कितनी प्यारी उम्मत हुआ करती थी ये, और आज हम क्या हो गए। हमने इतने गुनाह किए कि अल्लाह ने हमें सबक सिखाने के लिए हज्जाज जैसा सुल्तान सर पे बिठाया। अब अगर तुम्हें लगता कि हम उसी माहौल से गुजर रहे हैं तो तुम्हें इधर उधर किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं, बस तौबा करने की जरूरत है, अच्छा मुसलमान बनने की जरूरत है, नमाज पढ़ने की जरूरत है, रोजा रखने की जरूरत है, ऐसे मुसलमान बनने की जरूरत है कि जब तुम चलो तो तुम्हें देखने वाला कहे वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा हो। इस तरफ इस जहन को रखो अजीजाने मिल्लत, हम ऐसे मुसलमान। हज्जाज बिन यूसुफ का तो नाम सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथ उठाए, जिन्होंने सुना से वही उठाए। है 10-15 लोग हैं। हज्जाज बिन यूसुफ गिरा, बड़ा क्रूर शासक था, बसरा का गवर्नर था, हाकिम था, बल्कि यूं कहा जाए बसरा का बादशाह था। बनी उमैया के जमाने में सबसे क्रूर शासक ये था। इतना जालिम था कि यजीद भी इसके जुल्म को देख के शर्मा जाए। सहाबा और ताबईन के खून से अपने हाथों को रंगने वाला हज्जाज बिन यूसुफ ऐसा जालिम था कि जिस गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया था उसी गुरु को कुर्सी से उतार के उसकी कुर्सी पर बैठ गया। हज्जाज बिन यूसुफ ऐसा जालिम कि गुरुजी के जमाने में जो सिक्का चलता था ना, उसको डिमोनेटाइज करके नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चलाने लगा। ऐसा जालिम था। उलमा मशाइख जो जुमा में वहां तकरीर करते थे उनको मजबूर कर दिया था कि खुतबे में मेरा खुतबा पढ़ो, और अगर कोई मुफ्ती या मौलाना या इमाम नहीं पढ़ता था तो उसकी दाढ़ी खिंचवा लेता था। पूरी मिशनरी को अपने कंट्रोल में कर लिया। कोई उसके खिलाफ बगावत का अलम उठाता था तो हुकूमत की एजेंसीज उसके खिलाफ लगा देता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं, आपको दिमाग अपना इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं, और जा रहा है तो जाने दो, रोकता कौन। इतना बड़ा जालिम था, इतना बड़ा जालिम था हज्जाज बिन यूसुफ। बस एक नेक काम उसने किया था, बहुत बड़ा काम। ऐसा नहीं कि जालिम कोई अच्छा काम नहीं करते, एक बहुत अच्छा काम किया, और अगर अल्लाह उस काम की वजह से उसे बख्श दे तो अल्लाह का फजल है, और ना बख्शे तो उसका आदल है। और वो नेक काम ये था कि उसने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सदर्न इंडिया और मिडिल ईस्ट के कुछ अजमी मुल्क, और उधर मावराउन नहर में जो तुर्कों के मुल्क हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, यहाँ के मुसलमानों के लिए इसने कुरान पाक में एराब, नुक्ते, जबर, जेर लगा दिए थे। ये वो काम है जिसके सहारे हमने पहचान लिया कि ये बा है, ये ता है। नहीं तो जिस पे 2 नुक्ता उसे ता समझते हैं, जिस पे 1 नुक्ता उसे बा समझते हैं, उसमें पहले कुरान में कोई नुक्ता ही नहीं। तो ये उसने एक बड़ा काम किया, लेकिन इतना जालिम था। उसके बारे में एक मैंने यहां तक सुना है कि कोई कबूतर अगर हवा में उड़ता था, पहले जमाने में खत किताबत कबूतरों के जरिए होती थी, तो वो पता लगाता था ये अगर हमारे महल से नहीं उड़ा है तो उड़ते उड़ते उसी कबूतर को मार दिया जाता था, ताकि ये जो प्रचारो प्रसार है ये इधर से उधर ना जाए। यानी पूरे सूचना प्रसारण को अपने कंट्रोल में रख लिया था। आज की जबान में कहा जाए तो पूरा मीडिया अपनी जेब में रख लिया था। ऐसा था कौन? जोर से बोलो। हज्जाज बिन यूसुफ। इतना जालिम। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद उनकी बारगाह में आया, रो रो के अर्ज करने लगा, हुजूर ये आज से 1400 बरस पहले की बात है, पौने 1400 बरस पहले, हुजूर ये अल्लाह इस हज्जाज बिन यूसुफ को कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता? ये इतना बड़ा जालिम सफाक धड़ल्ले से जुल्म कर रहा है, इस हज्जाज नामी शैतान को अल्लाह उतार क्यों नहीं देता? इतना कहा था हजरत ख्वाजा। तवज्जो चाहूंगा, ये जुमला जाया हो गया तो पूरा जलसा जाया हो गया। कहां बोलना है वो वक्त भी तय कर लिया करो। हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम,
ख्वाजा हसन बसरी ने सर उठाया और पुरजलाल लहजे में कहा, सुन, यही पूछ रहा है ना कि अल्लाह इसे उतार क्यों नहीं देता? सुन, मा जा अल हज्जाजु इल्ला बिदुनूबिना, हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से हमारे सर पे बैठा। कुछ पल्ले पड़ रहा है? Allah subhanahu wa ta'ala brought him because we have done a lot of sins and evils and bad deeds. हमने इतने गुनाह किए कि अल्लाह ने हमें सबक सिखाने के लिए हज्जाज जैसा सुल्तान सर पे बिठाया। अब अगर तुम्हें लगता कि हम उसी माहौल से गुजर रहे हैं तो तुम्हें इधर उधर किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं, बस तौबा करने की जरूरत है, अच्छा मुसलमान बनने की जरूरत है, नमाज पढ़ने की जरूरत है, रोजा रखने की जरूरत है, ऐसे मुसलमान बनने की जरूरत है कि जब तुम चलो तो तुम्हें देखने वाला कहे, वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा, जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। जब तुम यहाँ की सड़कों पे चलो तो तुम्हें गैर जब देखे तो ये ना कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि कहे कि देख चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतना बड़ा जालिम था, इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता है, रुजू करो। क्या? अल्लाह की बारगाह में रुजू करो, अपने नफ्स का मुहासबा करो, अपने नफ्से अम्मारा को पाक करके नफ्से लव्वामा, उसे और तरक्की दे के नफ्से मुल्हिमा, उसे और तरक्की दे के नफ्से मुतमइन्ना, उसे और तरक्की दे के नफ्से राजिया, उसे और तरक्की दे के नफ्से मर्जिया बना लो। अपनी मर्जी से जीना छोड़ दो, उसी की मर्जी से जियो, जिसकी मर्जी से आए हो, जिसकी मर्जी से जाओ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बेशक हमारी ये हालत हो गई है कि हम रुजू नहीं कर पा रहे हैं। तौबा करते हैं, आज शराब नहीं पिएंगे, कल फिर पीते हैं, ज़िना नहीं करेंगे, एक हफ्ते बाद फिर करते हैं। जैसे हम वैसे हमारी तौबा। मुसलमानों, मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूं कि अपने किरदारो अमल को नबवी सीरत का ईनादार बना लो, मुस्तफा के उस्वा हसना को अपना लो, और कभी मौका मिले तो 24 घंटे में कोई एक टाइम ऐसा निकालो कि तुम रहो और तुम्हारा खुदा, तीसरा कोई ना हो, और अपने गुनाहों को याद कर करके आंसू बहाओ। मैं रब्बे काबा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर कल फज्र की नमाज में तूने अपने गुनाहों को याद करके 2 बूंद आंसुओं की गिरा दी तो कयामत के दिन मेरा मौला रहमतों का दरिया बहा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। मैं किसी बूढ़े या किसी शेख की मिसाल नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारे मुआशरे में, बल्कि हमारी मस्जिदों में उसी को मुअज्जिन बनाया जाता है जो कम से कम 70 साल का हो। हज को चला है बुढ़ा, लवरेज हो चुका है, लिए मौत का पैमाना, ला हौल वला कुव्वत। जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने अजान के सवाब को, अजान देने के सवाब को उम्मत से छुपाए रखा। इतना सवाब है कि अगर बता दूं तो उम्मत एक दूसरे से सबकत करने के लिए झगड़ा करेगी, क़िताल करेगी कि मैं अजान दूंगा। इसलिए मैं किसी बूढ़े की मिसाल नहीं दूंगा, वो तो झक मार के मस्जिद में जाता है। नौजवान हो ज्यादा तो नौजवान की मिसाल दो, उसके मन में कितना अल्लाह का डर था। एक नौजवान 20-22 साल का, बिल्कुल गबरू कड़ियल जवान, अपनी कौम का सिपह सालार, निकल पड़ा, चलता रहा, दरिया के किनारे चल रहा था।
उसके पास जितनी भी उसकी गठरी में पोटली में जितना साजो सामान खाने पीने का था वो सफर की लंबाई में खत्म हो गया। आगे चल के भूख लगी। नौजवान ने देखा खाने को कुछ नहीं, सफर करता रहा फिर और भूख की शिद्दत ने उसे तंग किया। अल्लाह की रहमत को जोश आया, देखा खजूरों का नखलिस्तान नजर आया। दिल में ख्याल आया चलो खजूर खा के, पानी तो है बस खजूर खा के मैं अपनी भूख मिटा दूं। जैसे ही खजूर के दरख्त के करीब पहुंचा रुक गया। अंदर ही अंदर आवाज आई, इसका मालिक तू है नहीं तो खाएगा कैसे? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। यही तकवे का पहला जीना है कि अल्लाह देख रहा है। नहीं खाया, चलता रहा। भूख की शिद्दत से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लड़खड़ा लड़खड़ा के नौजवान गिरने लगा। सामने मुर्दार चिड़िया दिखी, सोचा लो इसे भून के खा लूं, क्योंकि जान बचाने के लिए मुर्दार उस हद तक खा सकते हैं जिस हद तक जान बच जाए, ये नहीं कि उससे पेट भरना है। नौजवान को फतवा पता था, लेकिन उसने कहा फतवा और है तकवा और है। उसने फतवे पे नहीं तकवे पे अमल किया कि अल्लाह देख रहा। नौजवान चलता रहा, आंखों के सामने शिद्दत से अंधेरा, भूख ने उसे तड़पा रखा। रहमत खुदा को जोश आ गया। देखता क्या है कि जिस दरिया के उसी दरिया के किनारे एक लाल लाल सुर्ख सुर्ख सेब नजर आया। सेब इतना लाल था कि देखते ही नौजवान के चेहरे पे इतनी लाली आ गई जितनी उस सेब में नहीं थी। उठाया, न देखा आओ न देखा ताओ, सेब खा लिया। वाकया सब सुनते हैं, मैं नतीजे पे आना चाहता हूं। खा लिया, सेब खाया तो राहत मिली, राहत मिली तो ताकत मिली, तो ताकत करंट बनकर दिमाग तक पहुंची। जब करंट बनकर दिमाग तक पहुंची तो दिमाग की बत्ती जली। जब दिमाग की बत्ती जली तो नौजवान हैरत में, या अल्लाह ये मैंने क्या किया, ये किसका सेब मैंने खा लिया। हालांकि बहता सेब लुक्ता लकीत के जुमरे में है, माले गनीमत खा लिए, क्या बुरा किया, जैसे हम बहती मछली खा लेते हैं। लेकिन ये फतवा तकवा नहीं। उसका तकवा तो ये है कि मैंने किसका सेब खा लिया, किसका मालिक कौन था। आज तक मैंने कभी लुक़्मे हराम नहीं खाया, ये कैसे मैंने खा लिया, क्या करूं। तो ये हजम हो जाएगा और हजम हो के खून का कतरा बन जाएगा और खून का कतरा बन के मेरे सारे खून को गंदा कर देगा। जरा उस नौजवान के तकवे को देखो। गुरेर वालों, मुरादाबाद, संभल वालों, दिल्ली जाते हो KFC में चिकन खाते हो ना, मैकडोनाल्ड में पिज्जा बर्गर खाते हो, क्या सोचते हो कोई देख नहीं रहा है? अल्लाह देख रहा है। वो सेब खाकर लड़का नौजवान बेचैन है, क्या करूं, रोने लगा। ए अल्लाह इसके मालिक से मुझे मिला दे, ताकि सेब हजम होने से पहले मैं इसका कोई मसला, इस मसले को हल कर सकूं, अपना खून पाक कर सकूं। फिर दिल में ख्याल आया कि हो ना हो, जिस रुख से ये सेब बहता हुआ आया है, चलो उधर चलते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। वो नौजवान चलता रहा, मीलों का सफर तय करते 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 देखता क्या है कि एक पेड़, एक दरख्त सेब का, उसकी एक टहनी जो है वो सतह आब से बिल्कुल टच है पानी से, उसमें 4-5 लाल लाल सेब लटके हैं। नौजवान के मन में फौरन ख्याल आया, हो ना हो ये जो सेब मैंने खाया है ये इसी टहनी से टूटा होगा। चलो अंदर चलते हैं, शायद बागबां इसका माली मिल जाए, इससे पहले कि सेब हजम हो के खून बन जाए उसका पांव पकड़ के माफी मांग लूंगा। नौजवान अंदर आया, जोर से बोला, कोई है, कोई है। देखता क्या है कि एक बाबा हाथ में डंडा लिए, ज़ईफ है, शेख फानी है, हाथ में डंडा लिया है। कहा बोलो मैं हूं। कहा बाबा आप इस बाग के मालिक हो? कहा मैं मालिक हूं। कहा बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा जुल्म कर लिया अपनी जान पे। कहा क्या किया बेटा तुमने? कहा मैंने आपकी इजाजत के बगैर आपके बाग का सेब खाया। कहा मेरी इजाजत के बगैर मेरे बाग का सेब? अरे जब कोई आया नहीं तो तूने खाया कैसे?
तो नौजवान ने पूरा किस्सा सुनाया कि मैं भूख की शिद्दत से परेशान था, न खजूर खाई न ये खाया, अंधेरा आया, गिर गया, लौट गया, फिर खड़ा हुआ, उसके बाद ये सेब नजर आया, सेब खाया, जैसे ही दिमाग की बत्ती जली ख्याल आया कि इजाजत लिए बगैर खाया, फिर सोचा अगर ये हराम का लुकमा खून का हराम कतरा बन गया तो मेरे शरीर के सारे खून को गंदा कर देगा। फिर उल्टे इसी पैर लौटा और चलते चलते मैंने ये टहनी देखी, ये दरख्त देखा, ये सेब देखे, आपको देखा, बाबा माफ कर दो। इतना सुनना था तब तक उस शेख का, उस बाबा का माथा ठनका। ओ, ये 21-22 साल की उम्र में इतना अल्लाह का डर, तवज्जो, इतना अल्लाह का डर। मन ही मन में सोचा ये तो बहुत ऊंची चीज है। शेख ने कहा बेटा तूने जुल्म तो किया, गुनाह किया, इतनी आसानी से तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरी एक शर्त है। नौजवान ने कहा बाबा पहले माफ करो, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। बाद रवायात में आया कि उस नौजवान ने कहा कि मैं कहो तो आपका सारी जिंदगी गुलाम बनने को तैयार हूं, मैं आपका कपड़ा धोऊं, बिस्तर बिछाऊं, आपके घर आपका सेवक बन के रहूंगा, लेकिन माफ कर दो। शेख ने, बाबा ने कहा नहीं, ये सब नहीं करना, बस मेरी बेटी से तुझे निकाह करना। आज का ये नौजवान होता है ये फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स वाला, तो कहता है बाबा मैं माफी मांगने आया हूं, आपका दामाद बनने नहीं आया। मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम, उसे जल्दी थी कि जल्दी माफी मिल जाए। उसने कहा बाबा गवाह रहना, मैं आपकी बेटी से शादी को तैयार हूं, बुलाओ अपनी बेटी को, मैं अभी निकाह करता हूं। तब तक उस शेख ने कहा देख ऐसा ना हो कि तू बाद में ये कहे कि बूढ़े ने धोखा दे दिया, ऐसी बेटी थमा दिया, इसमें ये कमी वो कमी, इसलिए सुन मैं सारी कमियां खुद बता दूं ताकि बाद में धोखा ना रहे। मेरी बेटी जिससे तेरी शादी होगी वो आंखों से अंधी है। अच्छा, और सुन कान से बहरी है। अच्छा, और सुन मुंह से गूंगी भी है। नौजवान ने कहा अच्छा, और सुन हाथ से लूली भी है, और सुन पांव से लंगड़ी भी है। आज का ये नौजवान होता जो बाइक को ऐसे ऐसे चलाता है तो कहता ए अल्लाह ये मॉडल तूने मेरे ही लिए बचाए रखा था, जो अंधी भी हो, बहरी भी हो, गूंगी भी हो, लूली भी हो, लंगड़ी भी हो। मगर नफ्स तो सबके पास होता है ना। एक लम्हे के लिए उस नौजवान को भी झटका लगा कि मैं ऐसी औरत से शादी करूं जो मेरी लाइफ पार्टनर बन ही नहीं सकती, जो खुद बेसहारा हो, मेरा सहारा क्या बनेगी? अंधी हो, बहरी है, गूंगी है, लंगड़ी है, लूली है। झटका लगा, नौजवान था लेकिन अल्लाह का डर उस पर गालिब था। उसने कहा बाबा गवाह रहना, बस तुम मुझे अभी माफ करो, अभी माफ करो, मैं तेरी अंधी, बहरी, गूंगी, लूली, लंगड़ी बेटी से शादी को तैयार हूं। इतना होना था। मुख्तसर से माहौल में शादी हो गई, मुख्तसर सी महर के साथ अदा हो गई। शबे ज़िफ़ाफ़ है, सुहाग की रात है। शेख ने नौजवान की पीठ पे हाथ रखा, कहा जा बेटा, तेरी बीवी मेरी बेटी तेरा इंतजार कर रही है। दरवाजे के करीब नौजवान पहुंचा तो रुक गया। अंदर ख्याल आया कि ये तो अंधी, बहरी, गूंगी, लूली, लंगड़ी है, मगर सलाम करना तो नबी की सुन्नत है। मैं सलाम करूंगा चाहे वो जवाब दे ना दे। जैसे ही दरवाजा खोला तो एक आहट महसूस हुई। सलाम किया तो अंदर से जवाब मिला और देखा क्या कि ना वहां कोई अंधी, न कोई बहरी, न कोई लूली, न कोई लंगड़ी, बल्कि ऐसी खातून जैसे लग रहा था जन्नती हूरों ने किसी दोशीज़ा का सिंगार किया। चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे बदरे मुनीर ने बलाई ले ली हो। आज का नौजवान होता तो सोचता, लगता मैं गलती से एक दूसरे कमरे में आ गया, चलो मैं अपनी बीवी के पास बाद में जाऊंगा, पहले यहां टाइम पास कर लूं। मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम, जब उसने ये मंजर देखा तो भागा और शेख का हाथ पकड़ा। अब अदब अदब किनारे, सीधे हाथ पकड़ा,
कॉलर पकड़ा, बाबा अब तो मुझ पर रहम नहीं आता। क्या हुआ? एक गुनाह किया था, सेब खाकर तो अंधी बहरी गूंगी लंगड़ी से शादी करनी पड़ी। अगर ये दूसरा गुनाह हो जाता तब तो मैं अपने आप को भी माफ नहीं कर पाता। कुछ तो मुझ पर रहम करो। आपने कहा अंधी बहरी, ये तो ऐसा लगता है जैसे जन्नती हूर कोई बैठी हो। चेहरा ऐसा कि इस चश्मे फलक ने ऐसी खूबसूरती ना देखी हो। मुझे मेरी बीवी के कमरे में ले चलो जहां मेरी बीवी अंधी बहरी गूंगी लंगड़ी बैठी है, मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं वहां जाऊंगा। इतना सुनना था। तब तक उस शेख ने, किसने? हजरत अब्दुल्ला सोमई ने उस नौजवान की पीठ थपथपाई। किस नौजवान की? हजरत सैयदना शेखुना जद्दुना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। और कहा, बेटा यही तेरी बीवी है, यही हुस्न की मलका तेरी शरीके हयात है, यही खूबसूरत महजबीन तेरी बीवी है। मैंने जब तेरे अंदर देखा कि एक नाकर्दा गुनाह की तौबा के लिए तो इतना बेचैन है, तो मैं समझ गया कि मेरी सैयदा उम्मुल खैर के लिए, मेरी इस बेटी के लिए तुझसे बेहतर दामाद मुझे मिलने वाला नहीं। जिस तरह मेरी बेटी लाजवाब है उसी तरह तू भी लाजवाब। तो जब हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जैसा बाप हो और जनाबे सैयदा तैयबा उम्मुल खैर जैसी माँ हो, अरे जब इन दो अनमोल रत्नों का मिलन होता है, मिलन, तब जाके गौसे आजम का जन्म होता है, जन्म। इसलिए अपनी नस्ल को संभालना तो खुद संभाल जाओ। नस्ल को अच्छी कौम के सामने देना है तो खुद अच्छे बन जाओ। ये नतीजा कि बेटा पैदा हुआ तो वो अब्दुल कादिर जीलानी, जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करता हो, वो अब्दुल कादिर जीलानी जिनकी हर हरकत पर मशीयत की नजर हो, वो अब्दुल कादिर जीलानी जिनकी तबीयत ही शरीयत के रंग में ढली हो, वो अब्दुल कादिर जीलानी जो फर्श पर रहकर अर्श का नजारा करता हो, वो अब्दुल कादिर जीलानी जो परतवे ज़ाते मोहम्मदी हो, वो अब्दुल कादिर जीलानी जिसने मेंबर पे खड़े होकर कहा, कदमी हादिही अला रग़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो सबने गर्दन झुका दी और सबकी झुकी गर्दन ये ऐलान करने लगी कि ए अब्दुल कादिर, हम तेरा वो कदम अपने पांव पे क्यों ना रखे, अपने गर्दनों पे क्यों ना रखे, तेरी गर्दन पे मुस्तफा का कदम है। और सुनिए, अब मैं समझता हूं कि ठंड काफी बढ़ गई है। मैं सिलसिले गुफ्तगू को क्योंकि उतना ही खिलाना चाहिए जितना हजम हो जाए, बदहजमी ना हो। इजाजत है 2-4-5 मिनट और या इसलिए कि जो दूसरा हिस्सा है तरीकत वाला, अगर उस पर हमने कुछ नहीं कहा तो सब गड़बड़ हो जाए। वकूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इसकी कई एक मिसालें हैं, एक आसान मिसाल देके बात को फिनिश करूंगा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक टूटी फूटी वादी से गुजर रहे थे। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, तो जब कई लाशों को देखा, हड्डियों के कंकाल को देखा, 5 मिनट में बात खत्म हो रही है, हड्डियों के कंकाल को देखा तो आसमान की तरफ सर किया, कहे अल्लाह अन्ना हादिहिल्लाहु बअदा मौतिहा,
ए अल्लाह, ये जिनकी हड्डियां सूख के मुरझा गई हैं, इन्हें तू दोबारा कैसे जिंदा करेगा? आवाज आई, आवाज आई, अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा। मरने के बाद, हाँ इस जुमले पे जरा गौर कीजिएगा, मरने के बाद इन्हें दोबारा कैसे जिंदा करेगा? हजरत उज़ैर का ये जुमला था और कितना यकीन था कि मैं अल्लाह से कहूंगा तो जवाब भी मिलेगा। हाय हाय, जवाब भी मिलेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ उज़ैर, यही जानना चाहता कि मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे करूंगा? सुन, फअमातहुल्लाहु मिअता आम, 100 साल तक हजरत उज़ैर पर मौत तारी कर दी। जोर से बोलो, कै साल तक? मौत समझते हैं ना? हाँ, अच्छा जब आएगी तो समझ जाओगे। मौत कहते हुआ इन्फिसालुर रूह अनिल जसद, रूह का जिस्म से निकल जाना क्या है? यानी 100 साल तक हजरत उज़ैर जो हैं वो फिलिस्तीन की वादी पड़े हैं और उनकी रूह कब्जे मौला में है 100 साल तक। सुम्मा बाअसहु, 100 साल के बाद रूह उज़ैर को जिस्म उज़ैर में अल्लाह ने पलटा दिया। जब पलटाया तो जिस्म हरकत आई, हजरत उज़ैर उठ के बैठ गए। रब ताला ने फरमाया, कम लबिस्त, कितना आराम किया? हजरत उज़ैर ने अपना बाल देखा, नाखून देखा, कपड़ा देखा, सब ठीक ठाक। अर्ज किया, ए अल्लाह, लबिस्तु यौमन औ बअदा यौम, एक दिन या एक दिन और? आवाज आई, नहीं, बल लबिस्त मिअत आम, बल्कि तूने 100 साल तक आराम किया। उन्जुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, तू क्या समझता कि सिर्फ तेरा कपड़ा, तेरा नाखून, तेरा बाल ही महफूज रहा? पीने को देख, सूंघ, लम यतसन्ना, स्पॉइल नहीं हुए, सड़े गले नहीं, खराब नहीं हुए, बास नहीं आ रही है, महक नहीं आ रही। लेकिन तुझे यकीन दिलाने के लिए एक चीज रखी है मैंने, वंजुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतन लिन्नास वंजुर इलल इज़ामि कैफ नुनशिजुहा थुम्मा नक्सुहा लहमा। इस गधे को देख जो थोड़ा सा दूर था, काफी दूर था हजरत उज़ैर से, देख हड्डियों का ढांचा बन चुका है, कंकाल बन चुका है 100 साल में। अब मैं तेरे सामने इसका खाल बनाऊंगा, बाल बनाऊंगा, पोस्ट बनाऊंगा, गोश्त बनाऊंगा। अब तो यकीन कर ले कि जब मैं तेरे सामने मार के दोबारा जिंदा कर सकता हूं तो कयामत के दिन तो इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, वहां तो सिर्फ हमारी ही हुक्मरानी होगी। इसमें जो नतीजा है वो क्या है कि खाना पीना खराब नहीं हुआ। खाना पीना, जोर से बोलो, खराब। रवायात में है कि उसमें गोश्त के सूखे टुकड़े थे, खराब नहीं हुए, सत्तू था, खराब नहीं हुआ, शहद था, खराब नहीं हुआ, खजूरें थी, खराब नहीं हुआ, कुछ सब्जियां थी, खराब नहीं हुई, रोटी का टुकड़ा था, खराब नहीं हुआ, पानी खराब नहीं हुआ, 100 साल तक नहीं खराब हुआ। जानते क्यों? क्योंकि वो पूरा खाना पीना एक पोटली में था। किसमें था? गठरी, पोटली क्या कहते हैं? हाँ? पोटली कहते हैं ना, पूरब में गठरी कहते हैं। एक पोटली में था, तवज्जो से सुनिए, किसमें था? जोर से बोलो। और पोटली कहां थी? अल्लाह वाले के कंधे पर। कैच करो यार, सो लेना बाद में। अल्लाह वाले के, अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ने अल्लाह वाले को बचाया। अल्लाह वाले की सोहबत और कुर्बत ने बेजान दानों और बेजान खानों को बचाया। और ये गधा सोहबत से दूर, कुर्बत से दूर था, सड़ भी गया, गल भी गया। अरे समझो यार। अब अगर तुमसे कोई कहे कि बुजुर्गों की बारगाह में ना जाओ, अल्लाह वालों के पास ना बैठो, बगदाद ना जाओ, अजमेर ना जाओ, कलियर ना जाओ, किचौचा ना जाओ, बरेली ना जाओ, अगर कोई ऐसी बकवास करे, झगड़ा मत करना, समझ जाना ये गधा। क्या है? कहना, गधे पहले तू इंसान तो बन, गौस का कुत्ता तुझे मुसलमान बना देगा। आप जरा सोचो कि जब साथ रहने का फैज ये है, सोहबत का फैज कि सच्चों के साथ होने से जब बेजबान दाना और बेजबान खाना 100 साल तक
नहीं बिगड़ सकता तो वो सुन्नी भी नहीं बिगड़ेगा जो दामने अब्दुल कादिर जीलानी ताम के। मौला करीम हम सबको गौसे आजम की निस्बत का फैज अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर 18 तारीख को थोड़ा कम ठंडक रहेगी यूसुफपुर नगलिया में 18 को इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। मौलाना हसनैन साहब ने मोहर लगा दी, ये रहेंगे इंशाअल्लाह, तो बिल्कुल आना है।